पालनहार श्री कृष्ण और श्री बलराम पधार रहे हैं। आज बहुत शुभ दिन। आज ऐसा क्या है मैया? कुल गुरु गर्गाचार्य ने तुम दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करने का मुहूर्त निकाला है। यशस्वी भवा। ऋषिवर, मनुष्य के जीवन में यज्ञोपवीत क्या महत्व है? हम क्यों धारण करते हैं गुरुवर? मनुष्य को जन्म से शिक्षा और संस्कार का ज्ञान नहीं होता। शिक्षा और संस्कार का आरंभ करने के लिए मनुष्य यज्ञोपवीत धारण कर दूसरा जन्म लेता है। इसलिए इस संस्कार को द्विजत्व भी कहते हैं। यज्ञोपवीत के धागे मनुष्यों को उसके कर्तव्यों की सदा याद दिलाते रहते हैं। राजकुमारी देवकी, यज्ञोपवीत संस्कार की व्यवस्था की जाए। जी गुरु। आओ लला। ओम रैंग टैंग पैंग, ओम रैंग टैंग पैंग, ओम रैंग टैंग पैंग, ओम स्वाहा। ये किसके रोने की आवाज है? कौन दुखी है? मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल। कौन हो तुम? मेरा नाम उद्धव है। रो क्यों रहे हो? इसीलिए कि अब तक मैं अपने माखन चोर श्री कृष्ण से नहीं मिल पाया हूँ। माखन चोर श्री कृष्ण? ये कौन है? जब मैं 5 वर्ष का था तब उसने मेरे सपने में मुझे दर्शन दिए थे, इसी लड्डू गोपाल के रूप में, और मुझे अपने पास बुलाया था। मैंने उनकी मूर्ति तो बना ली, लेकिन अब तक उनसे मिल नहीं पाया। न जाने कब मिलूंगा मैं अपने लड्डू गोपाल से। तो यहाँ तुम उसे खोजना आए हो? हाँ, मैंने सुना है कि वो मथुरा आ गया है और मथुरा के महल में रहता है। तो राजप्रसाद जाके मिल लो उससे। नहीं, मुझे राज सैनिकों से बहुत ही भय लगता है। उनके हाथ में बड़े बड़े भाले रहते हैं और साधारण बालक को महल में प्रवेश ही नहीं करने देंगे। और जब मैं भीतर ही नहीं जा पाऊंगा तो उनके दर्शन कैसे करूंगा? मैं मिलने का प्रबंध कर दूं? क्या तुम सच में मिलवा सकते हो? हाँ हाँ, ये लो। राजमुद्रा? राजप्रसाद जाकर ये राज सैनिकों को दे देना, वो तुम्हें नहीं रोकेंगे। मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा, परंतु तुमने अपना परिचय नहीं दिया। कौन हो तुम? अपना सखा समझ लो। उसी के नाते ही तो मैंने अपने मित्र की सहायता की है। एक मित्र की सहायता करना ही तो मित्र का धर्म होता है।
परंतु भक्त का भी एक धर्म होता है, उसके भीतर अपने भगवान के लिए हट होनी चाहिए। भला भक्त को भगवान तक पहुंचने से कौन रोक सकता है? कान्हा सब खोज रहे थे तुम्हें यहाँ, और मैया बाबा के तो जैसे प्राण आधे हो गए। कहाँ थे तुम? कुछ आवश्यक काम आ गया था। बहाने मत दो कान्हा, कोई आवश्यक काम नहीं था तुम्हें। सीधा सीधा कह क्यों नहीं देते कि अपनी नटखट लीला रचाने गए थे तुम? नहीं दाऊ, बहाने नहीं, मैंने सोचा आज अपने हनुमान से मिल। हनुमान जी? तो मिले हनुमान जी? हाँ मिले ना, वो भी कुछ पल में यहाँ पधारने वाले हैं। तो हनुमान जी को देखकर मैया और ऋषिवर कुछ नहीं कहेंगे। मैया की डांट से बचने का उत्तम उपाय किया है तुमने कान्हा। अब चलो, मैं हनुमान जी से गदा चलाने का रहस्य सीखना चाहता हूँ। रामानुज, यह यज्ञोपवीत बलराम भैया का है। तुम ऋषिवर को दे आओ, उनका संस्कार पहले होगा, जब तक मैं श्री कृष्ण भैया का यज्ञोपवीत बनाता हूँ। जी। बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। अब मेरा होगा। प्रणाम ऋषिवर, यह तारणहार श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत है। अभी से संभाल कर रखो आचार्य। श्री कृष्ण के यज्ञोपवीत मुहूर्त में अभी कुछ समय शेष है। अभी पहले हमें कृष्ण के यज्ञोपवीत के पूजन की तैयारी करनी है। जो आज्ञा ऋषिवर। क्या हुआ कान्हा? ये राम भक्त हनुमान जी अब तक आए नहीं? आ जाएंगे दाऊ। परंतु कब कान्हा? मेरे हनुमान जी तभी आएंगे जब उनके आने का मुहूर्त होगा। किसी के आने का भी मुहूर्त? ठीक है, हम प्रतीक्षा करते हैं। ठहरो, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम उद्धव है और मुझे भीतर जाना है। बिना किसी अनुमति अथवा बिना कोई राज चिन्ह दिखाए तुम अंदर नहीं जा सकते। चलो चलो, जाओ यहाँ से। मेरे पास भीतर जाने की अनुमति का चिन्ह है। तुम जैसे साधारण व्यक्तियों के पास यदि राजप्रसाद में जाने की अनुमति हो गई ना, तो ये राजप्रसाद नहीं, धर्मशाला हो जाएगा। तो ठीक है, ये देखो राजमुद्रा। अब तो आपको विश्वास हुआ ना? कहाँ है? ये तो बस केवल हाथ दिखाई दे रहा है तुम्हारा। मेरी सखा ने
मुझे राज मुद्रा दी थी और न जाने कहाँ दृश्य हो गई। तुमने देखा ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी, केवल तुम्हारा हाथ देखा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, हमें भीतर जाने दो। अरे ये झूठ बोल रहा है, इसे भगाओ यहाँ से। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी राज मुद्रा यही कहीं गिरी है। झूठ पे झूठ, तुम भीतर नहीं जा सकते। अब क्या करूं? कैसे जाऊं अपने बाल गोपाल से मिलने? एक मित्र की सहायता करना ही तो मित्र का धर्म होता है, परंतु भक्त का भी एक धर्म होता है। उसके भीतर अपने भगवान के लिए हट होनी चाहिए। भला भक्त को भगवान तक पहुंचने से कौन रोक सकता है? तो ठीक है, तुम मुझे भीतर नहीं जाने दोगे, तुम मत जाने दो। मैं यही बैठूंगा मुख्य द्वार पर। बड़ा हठी है तू, बैठा रहा यहाँ आजीवन। ये आपके कुल देवता हैं श्री कृष्ण, इनका दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ठहरो, ठहरो बालक, ठहरो बालक। आचार्य, तेरा अंत आज्ञा में आवे ग्वाले। सम्राट जरासंध से टकराने चला था। लक्ष्मण, ये एक मायावी यज्ञोपवीत है। इसे धारण करने वाले की मृत्यु निश्चित है। ये यज्ञोपवीत तुम्हें मेरे घोर शत्रु के कंठ तक पहुंचाकर उसे मृत्यु का निवाला बनाना होगा। तुमने मुझे मेरी प्रिय आहुतियों से प्रसन्न किया है। तुम्हारा घोर शत्रु मेरा भी घोर शत्रु है। जब तक मैं उसे यमलोक नहीं पहुंचा देता, तब तक तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। तो आप देख उससे टकराने का परिणाम। हाँ? सम्राट जरासंध का प्रतिशोध सफल होने वाला है ग्वाले। कुछ ही पलों में तो यमराज का निवाला बन जाएगा। कुछ ही पलों में यह हंस विषाद में बदल जाएगा। कुछ ही पलों में। मेरे सखा, मेरे हनुमान, क्या हो गया तुमको? उठो। अर्थात यही है वो हनुमान जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। माधव, देखा नहीं किस प्रकार श्री राम के हनुमान के समान इन्होंने मेरे प्राण बचा लिए। विस्फोटक यज्ञोपवीत मेरा सर्वनाश कर देते। ये तो अपशगुन है। चिंता ना करे ऋषिवर, ये अपशगुन शगुन में बदलेगा, अवश्य बदलेगा। परंतु इसके लिए एक दुष्ट के प्राण लेने होंगे। ये आदरणीय आचार्य है, एक ब्राह्मण है, घोर अनिष्ट, ब्रह्म हत्या पाप है। नहीं लला, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। नहीं मेरे कान्हा, ब्राह्मण भू देवता साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं।
मुझे मारेगा? तू नहीं जानता ग्वाले कि मैं एक कुंड की आहुतियों से जन्मा हूँ। मैं तो बस यहाँ पे आया था इस मायावी ग्वाले को काल की भेंट चढ़ाने, परंतु इसके साथ साथ तुम सब मारे जाओगे, तुम सब, फूल के साथ प्याज भी। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे सखा, कहाँ थे तुम मेरे सखा? जहां तुमने रखा था, तुम्हारे हृदय में। आज तुमने ये रक्षा करके सच्चे मित्र का धर्म निभाया है, अन्यथा लघुआसुर मुझे यह यज्ञोपवीत तो पहना ही देता। तुम्हारा ये ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा सखा। सखा तुम? हाँ मेरा हनुमान, सब समझ गया मैं। ये सब तुमने मुझे अपने समीप बुलाने की लीला रची है ना? लीला बिहारी। आप विराजमान हैं। धन्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। असंभव! लघुआसुर का शीश मेरे चरणों में, इसे तो मैंने अपनी महामारण विद्या से विध्वंसक आहुति देकर प्रकट किया था। मायावी ग्वाले, अब मैं तेरा शीश काटूंगा, और जब तक मैं तेरा शीश काटकर तेरे रक्त से तिलक नहीं लगाऊंगा, तब तक ना तो मैं अन्न ग्रहण करूंगा और ना ही जल।